गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दयाशंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, पैरामेडिकल स्टाफ। 21 डे चैलेंज की जो सीरीज चली उसमें आज सेकंड डे है। व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग। हर इंसान जो मानव के रूप में धरती पे आया है वो जो चाहे हासिल कर सकता है। बस उसको अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है, अपनी शक्तियों से रूबरू होना है। अपने जब टैलेंट, अपनी प्रतिभा को समझ जाता है, जान जाता है कि वो किस लिए धरती पे आया है, उसके लाइफ का पर्पस क्या, उसके लाइफ का उद्देश्य क्या है, फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। हर कार्य को गोल बना के करता है, जो करना चाहता है उसको करके ही रहता है और जीवन में हमेशा विनर, विजेता बनता है, योद्धा बनता है। आप स्टूडेंट हैं तो बेस्ट स्टूडेंट बनेंगे, आप कर्मचारी बेस्ट कर्मचारी बनेंगे। आप जो भी कार्य करें उस कार्य में ट्रुथ, प्योरिटी, होनेस्टी, ईमानदारी आपके अंदर होगी और आप एक एडवेंचरस, एक केयरिंग, एक जबरदस्त लविंग, एक जबरदस्त डिसीजन मेकर के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि आपके अंदर वो सारी पावर, वो सारी शक्तियां हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए। कहीं आपको इधर उधर से इंपोर्ट नहीं करनी, कहीं से उधार नहीं लेनी, आपके पास ही है। बस आपने अपनी शक्तियों से, अपने आप से कभी मिलने का प्रयास नहीं किया और कभी कभी जाने अनजाने आप अपनी उन शक्तियों का इस्तेमाल करते भी हैं। जब कभी ऐसी आफत आ जाती है, जब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता, फिर रास्ता आपको दिखता है, तो आपको लगता है क्या ये कार्य मैंने ही किया है? बिल्कुल आपने ही किया है। आप ही हैं उस कार्य को करने वाले। इसलिए जो हमसे टकराएगा जबरदस्त बन जाएगा। ये जज्बा को लेकर के आप आगे बढ़ते हैं। आज के दिन में आप एक सृजनशील, एक क्रिएटिविटी, एक रचनात्मकता के व्यक्तित्व को निखारिए। हर इंसान के अंदर क्रिएटिविटी, हर इंसान रचनात्मक है। एक नया दृष्टिकोण, नया नजरिया लेकर के जब जीवन की शुरुआत करते हैं, सुबह उठिए, पहले फिजिकल फिटनेस को ऊपर अपना कार्य करेंगे। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं 24 घंटे के अंदर आप 30-40 मिनट अपने फिजिकल फिटनेस पे दीजिए। क्योंकि जब जितनी धार लगाएंगे उतना अपने आप को चमकाएंगे। आप चाकू से, तलवार से काम तो ले रहे हैं लेकिन धार नहीं लग, इस शरीर से आप काम तो बहुत लिए जा रहे हैं, बहुत काम लिए जा रहे हैं, लेकिन इसको साइनिंग नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो आप फिजिकली डाउनफॉल होने लग जाए। आपकी एनर्जी, आपके अंदर थकान आने लग जाएगी। आप जो करना चाहते नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपनी अपीयरेंस, अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो आज से, अभी से अपनी फिजिकल फिटनेस को जबरदस्त बनाइए। आप डेली 2 से 3 गिलास गर्म पानी पीकर, गुनगुना पानी पी करके रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, जिम जाएंगे, जो भी करें, फिजिकल फिटनेस आपकी जबरदस्त होगी। मिरर के सामने खड़े हो जाइए, गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रीथ लेंगे और चेस्ट आउट होनी चाहिए। लुक हॉरिजॉन्टल, सामने देखेंगे और दोनों कंधे आपके उठे होने चाहिए। सामने देख के मेरे साथ रिपीट करेंगे, गहरी सांस लेकर के। गुड मॉर्निंग, एक बार फिर गहरी सांस लीजिए। गुड मॉर्निंग, टुडे इज ए ग्रेट डे, एवरी डे ग्रेट डे, आई एम फीलिंग टेरिफिक। फिर गहरी सांस लेंगे। गुड मॉर्निंग, आज का दिन महान है, प्रत्येक दिन महान है, मैं जबरदस्त महसूस कर रहा हूं। और परमपिता परमात्मा से प्रेयर करें, प्रार्थना करेंगे। हम लीडर हैं, हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं, उस प्रभु से अपने आप को कनेक्ट करेंगे, उस सुप्रीम पावर से अपने आप कनेक्ट करेंगे। हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, मुझे शक्ति दे, मुझे स्ट्रॉन्ग एक स्टेमिना मेरा डेवलप, मेरे अंदर करेज दे, कॉन्फिडेंस दे, मेरे को डिसीजन मेकर बना, मेरे अंदर वो जज्बा, वो ऑरा जो है छुपा, हिडन, उसको निखारने में मदद कर। मैं उन सभी की भलाई के लिए प्रेयर करूंगा जो नोन, अननोन, डेड, अलाइव, जो दीन दुखी परेशान है, सभी की जीवन खुशियां आए, प्रेम भाईचारा पैदा हो। मैं उन सभी के जीवन में अच्छा होने का प्रार्थना करता हूं। जो दुखी, परेशान है, लाचार हैं, अपाहिज हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटल में सफर कर रहे हैं, जिंदगी मौत के बीच में झूल रहे हैं, हम उन सभी के जीवन में खुशहाली की प्रार्थना करेंगे। सबके जीवन प्रेम भाईचारा कायम हो, सबके जीवन खुशियां हो और उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करने पूरे विश्व में प्रेम भाईचारा, अमन, चैन कायम हो। यही मेरी उस प्रभु से प्रार्थना है। गहरी सांस लेंगे, सर झुकाएंगे, बोलेंगे थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दीजिए उस प्रभु का, उस सुप्रीम पावर का, क्योंकि आज आप इस योग्य हैं कि लोगों की भलाई के, लोगों की प्रगति, उत्थान के लिए आगे बढ़ करके कुछ करने में अपना सहयोग दे पा रहे हैं। तो आज सेकेंड सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। हम पहले में जो सीखा था उसी को हम थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, क्योंकि एक दिन में सारी चीजें डाइजेस्ट नहीं हो सकती। हम थोड़ा थोड़ा करके आगे यात्रा करेंगे। हाँ, जब आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, उसमें एक पैकेज होता है, एक पूरा सिस्टम होता है। उस पैकेज, उस सिस्टम के माध्यम से फ्रेमवर्क दिया जाता है, उसके अंदर रह करके गारंटीड मतलब 100% आपको रिजल्ट मिलता है। ये तो आपको इन्फॉर्मेशन
दी जा रही है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप ट्रेनिंग का हिस्सा आपको बनना ही पड़ेगा, वो भी ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन से रिजल्ट मिलता पर उतना नहीं जितना आपको चाहिए। अगर आपको लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, 100% गारंटेड रिजल्ट चाहिए, तो आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से गुजरना पड़ेगा। कहते हैं अगर आपको नहाना है, स्पंजिंग कर सकते हैं, बुझ सकते हैं, लेकिन सही मायनों में नहाना है तो आपको डुबकी लगानी पड़ेगी, गोता खाना पड़ेगा, तब जाकर के रियल मायनों में आप एक जबरदस्त तैराक, एक जबरदस्त स्विमर, एक जबरदस्त ग्रेट व्यक्तित्व के मालिक बन पाएंगे। इसलिए जीवन में हमेशा जोश जुनून से भरे रहिए, इंथुसियास्टिक बनिए, डायनेमिक बनिए, पावरफुल बनिए, करेजियस बनिए, अपने आप को चैलेंज करिए, ललकारिए। अपना आउटर पर्सनैलिटी के ऊपर भी डेली वर्कआउट करना है, इनर पर्सनैलिटी के ऊपर भी आपको कार्य करना है। आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो एक जबरदस्त तरीके से कार्य करना ही पड़ेगा। आपको जीवन में हमेशा जोश जुनून से भरा रहना है तो हमेशा एक जबरदस्त व्यक्तित्व का मालिक बनना ही पड़ेगा। आपको वो सारे जज्बे, वो सारे जुनून, वो सारे चीजें अपने अंदर डेवलप करनी है जो आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए। इसलिए हमेशा अपने आप को तैयार करिए, हमेशा अपने आप को ललकारिए, चैलेंज करिए। यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। हमेशा 24 घंटे का टाइम टेबल बनाइए, गोल ओरिएंटेड जीवन जीना, डिसिप्लिन बनाइए, क्योंकि जो कार्य अभी तक आप करते आए उसी कार्य को करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो अभी तक मिलता आया है। नया करने के लिए, नया लाइफ की शुरुआत करनी है तो आज से अपने जीवन की बागडोर खुद संभालनी पड़ेगी। आज से बीती ताय विसार दे, आगे की सुध ले। अभी तक बहुत लोगों को हमने जिम्मेदार ठहराया है कि मेरी लाइफ का दोषारोपण जिम्मेदार कोई और था। आज जो हूं, मेरी लाइफ में जो भी कमियां खामियां हैं, आज जो मैं बनना चाहता नहीं बन पाया, उसके लिए वो दोषारोपण उनके ऊपर डाल दिया। घर वाले, परिवार, समाज, सोसाइटी, देश, जिन्हें क्या क्या हमने अपने आप को समझाने के लिए किया, पर अब नहीं, बस अब दुख और नहीं। जब जागो तभी सवेरा। अब हमारे अंदर जागरूकता आ गई, अवेयरनेस आ गई है। अभी हमारे अंदर एक वो जज्बा आ गया है, हमारे अंदर सक्सेस छिपी हुई है, हमारे अंदर वो ब्रेक थ्रू ऑफ सक्सेस हमारे अंदर ही है, विद इन यू। आपके अंदर कामयाबी का, सक्सेस का खजाना आपके अंदर छिपा हुआ है। हमें उसको निखारना है, उसको चमकाना है, अपने आप को उभारना है। जितना चमकाएंगे उतना चमकेंगे। तो पहले दिन में हमने अपने कॉन्फिडेंस, अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए आपकी लाइफ के कुछ ऐसे खुशी के पल थे, ऐसे लम्हे थे, उसके ऊपर हमने 60 सेकंड से या 90 सेकंड का एक कन्वर्सेशन प्रैक्टिस किया। आज के सेशन दिन हम करेंगे। अगर लाइफ के में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो कभी भुला नहीं सकते हैं, डरावने भयानक दिन होते हैं, वो दिन आपको बार बार डिस्टर्ब करते हैं, बार बार, क्योंकि जो आपके अंदर केरोसिन पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी, उसको हम प्यूरिफाई नहीं करेंगे, क्लीन नहीं करेंगे, तब तक उसमें अंदर बदबू आती रहेगी। कहते घर के अंदर कुछ गंद बदबू आ रही है, आप वहां पे स्प्रे लगाते, झाड़ू पोछा करते हैं, फिर भी बदबू आती, क्योंकि चूहा मरा पड़ा। तो आपके अंदर कुछ ऐसे सबकॉन्शियस पैटर्न बने हुए, माइंड में ऐसी कुछ चीजें पड़ी हैं, जब हमको कॉन्शियसली हम उनको क्या रिलीव करते हैं, रिवील करते हैं, हम बोलते हैं, तो आपके अंदर डर है, उसके ऊपर एक 90 सेकंड की एक बनाइए, क्या स्पीच बनाइए जो आपको एक जबरदस्त निर्भय बनाएगा। खोल दीजिए, जितना खोलेंगे उतना खिलेंगे, जितना खिलेंगे उतना महकेंगे। अपनी शक्तियों को उभारिए, एक जबरदस्त 90 सेकंड के बनाइए, बोलिए, अपने आप को ललकारिए। जब ट्रेनिंग के माध्यम से गुजरते हैं तो आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है, हम सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप, कदम से कदम मिला के। तो 90 सेकंड, 30 सेकंड, 60, जितना बोल सकते बोलिए। उस इंसिडेंट्स को एक बनाइए, रूपरेखा दीजिए, जैसे एक फिल्म इसकी कैसे बनती है। तो आपकी लाइफ की जो फिल्म है 90 सेकंड में उस इंसिडेंट्स को, पर्टिकुलर जो आपको डिस्टर्ब कर डरा रहा है, बार बार जो सबसे ज्यादा डरा रहा है, उस चीज के ऊपर बोलिए, कम्युनिकेट करिए, इफेक्टिव वे में करिए। देखिए आपके अंदर एक करेज आएगा, क्योंकि वो चीज आपकी अनपोर हो रही है, वो चीज आपकी लाइफ से बाय बाय टाटा हो रही है। और हमेशा एक डीप प्रोसेस के माध्यम से बैठ जाइए, मेडिटेशन करिए, रिलैक्सेशन करिए। सांस लीजिए, आती सांस को देखिए, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। ऐसा कम से कम 20 बार करेंगे, रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद रखेंगे। देखिए आपके अंदर जबरदस्त पीस, करेज, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। कोई इंसिडेंस आपको डिस्टर्ब, परेशान कर रहा, नोट बनाइए, डिस्कस करिए, आप उसके ऊपर सोल्यूशन निकालिए। नहीं तो फिर आप डिस्टर्ब, परेशान रहेंगे। हमेशा जोश जुनून से भरे रहिए, इंथुसियास्टिक बन के रहिए, करेजियस बन के रहिए। हमेशा एक लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर डे बाय डे इंप्रूव करिए, हमेशा आगे बढ़ के, हमेशा एक कदम आगे। और
गुड वर्क डेली करने ही करने, अच्छे कार्य आपको डेली करेंगे, अच्छे कार्य आपको अच्छे व्यक्तित्व का मालिक बनाएंगे। कि बिहेवियर जो दिखता है सो दिखता है, वो आपके हैबिट से दिखेगा, आपके एक्शन से दिखेगा, और उसका जो आउटपुट बताएगा कि क्या आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो एक तो गोल बनाइए, गोल ओरिएंटेड काम करिए, अपने लाइफ का जो पैशन है उस हिसाब से पैशन को डिस्क्राइब करिए, और आप अपनी लाइफ में आनंद, मस्ती, खुशहाली के साथ आगे बढ़ते जाइए। तो आज हम भी कुछ अच्छी अच्छी आदतें सीखेंगे जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी। लोगों को अपने विचार के अनुकूल बनाने की कुछ विधियों के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमेशा दूसरे व्यक्ति के विचारों को सम्मान दीजिए, कभी किसी मत गलत है, हमेशा दूसरे को बोलिए, जो भी उसके विचार हैं, जो भाव हैं, उनको रेस्पेक्ट करिए, सम्मान दीजिए, उसको कभी मत कहिए कि आप गलत हैं। अगर आपको गलत लगता है, उसको सुधारने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, मिलकर बैठ के डिस्कस करिए, पर कभी सामने को पॉइंट आउट मत करिए, क्योंकि आपको लोगों के बीच में जगह बनानी, लोगों के साथ रिश्ते डेवलप करने, आपको कामयाबी की तरफ आगे बढ़ना है। और विवाद से लाभ उठाने का एक ही तरीका है कि विवाद से कहीं पर भी आर्गुमेंट, बहस हो रही है, उससे बचने का एक ही रास्ता है, हमेशा उससे किनारा करिए। विवाद से लाभ उठाने एक ही रास्ता है कि विवाद से बचिए। आपको पता सामने गड्ढा है, आप उस गड्ढे में कूदेंगे, गिरेंगे तो चोट लगेगी। तो विवाद का भी यही है, वो गड्ढा ही है, खाई है, उसमें गिरने से चोट लगेगी। विवाद से लाभ उठाने एक ही तरीका, विवाद से आप बचेंगे, जितना उससे बचाव करेंगे उतनी आप खुशहाल रहेंगे। और यदि आप गलत हैं तो तुरंत गलती स्वीकार करिए। गलतियां होनी इंसान का धर्म है, गलतियां इंसान से होती हैं, गलतियों से ही तो इंसान आगे बढ़ता है। गलतियां ना हो तो इंसान कैसे तरक्की करेगा, कैसे प्रोग्रेस करेगा। आज जो आविष्कार देख रहे हैं, चारों तरफ डेवलपमेंट हो रहे हैं, गलतियों की वजह से हुआ। एक बार गलती की, दो बार गलती की, फिर धीरे धीरे करते करते सुधार किया, आज परफेक्शन के रूप में हम सबको उसका रिजल्ट मिल रहा है। कोई भी चीज परिवार में आपको शिखर पर नहीं ले जाती है। गलतियों को स्वीकार करने में कभी हेजिटेशन नहीं करना, क्योंकि गलतियां जो स्वीकारता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। और कोई भी कार्य करने की मित्रता के भाव डेवलप करिए, मित्रता के ढंग से शुरुआत करिए, हमेशा दोस्ताना तरीके से किसी के साथ रेपो डेवलप करिए, और दूसरे वक्त से हाँ कहलाने का तरीका अपनाइए। कोई भी कार्य हो उसमें अगर हाँ करेगा, बार बार 4-5 बार हाँ करवा दिया, फिर कोई ऐसा कार्य है जो आप हाँ करवाना चाहते हैं लेकिन उसमें लगता नहीं करेगा, तो एक बार आप उस प्रोसेस में पड़ गए, हाँ के रेस में आ गए, तो उस ना वाले को भी हाँ कर देगा। तो ऐसा कार्य करिए जैसे कि उसको आपके साथ रेपो डेवलप हो जाए, यस करे, आपके समस्याएं जो भी हैं उनका समाधान आपको मिलता चला जाए। ये आपकी हैबिट अपनी लाइफ में अपनानी है। और दूसरे व्यक्ति को हमेशा अच्छा बात करने के लिए, अधिक बात करने के लिए प्रोत्साहन दीजिए। आप और बोलिए और उत्साह दीजिए और बोलिए, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, उसको इंपावर करिए, इंकरेज करिए, हौसला बढ़ाइए। और हमेशा सामने वाले को बोलिए ये जो कार है, ये जो विचार है आपका ही है, जिससे कि उसको लगे हाँ मेरे मन की, मेरे हिसाब से जिंदगी जी जा रही, मेरा कार्य हो रहा है, जिससे खुशी खुशी वो कार्य करे। और दूसरे व्यक्ति नजरिए चीज देखने का प्रयास करिए। हमेशा किसी चीज को अपने नजरिए से ही मत देखिए, सामने वाले के नजरिए से देखिए। आप जहां बैठे हैं वहां से हो सकता है वो चीज आपको सही नजर आती, लेकिन जहां वो बैठा है वहां उससे उसको चीज सही नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो उसका अपना दृष्टिकोण, आपका अपना नजरिया। हमेशा कोई भी डिसीजन लेने से पहले, फैसला लेने से पहले सामने वाले के दृष्टिकोण को भी समझना है। दूसरे व्यक्ति के विचार, इच्छा के प्रति सहानुभूति पकड़ के, जो भी उसका विचार है, जो भी इच्छा है, उसके प्रति सिंपैथी लाइए, सहानुभूति लेके आइए। उसके साथ गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार मत करिए हमेशा। और हर इंसान के अंदर कुछ अच्छे गुण होते हैं, कुछ गलत गुण भी होते हैं। जो अच्छी चीजें उनको निखारना है, उनको हमें चमकाना है। खेत के अंदर आपने बीज डाले हैं तो आपको फसल है उसके ध्यान देना है, घास फूस के ऊपर नहीं। घास फूस को तो पैदा हो रही, उसको निकालने का कार्य करना है, लेकिन जो फसल है उसको तो अच्छी, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अच्छाइयां होती, खूबियां होती, काबिलियत होती, उसको निखारने में मदद की भूमिका निभाइए। और हमेशा कोई भी कार्य करना अपने नाटकीय तरीके से, विचारों को नाटकीय रूप में प्रस्तुत करिए, जिससे कि लोग उसको अच्छी तरह समझ पाए, अंडरस्टैंडिंग उनकी क्लियर हो पाए। आपने बात तो बोल दी लेकिन सामने वाले को समझ नहीं आया, तो मतलब उसको इस तरीके से पेश करो जिससे सामने वाले को लगे क्या बात है, क्या बात है। और हमेशा कोई भी कार्य किसी से करवाना है, उसको ऑर्डर मत दो, उसको चैलेंज करो, क्या आप इस कार्य को कर सकते हैं, क्या इस कार्य को करने से आपकी लाइफ में बेहतर होने की संभावना ज्यादा है कि नहीं है। हाँ है, वो बोल देगा, मजबूर कर हो जाएगा, क्योंकि आपने सामने वाले को ललकारा है, चैलेंज किया उसको, आपने उसकी शक्तियों को ललकारा है, चुनौतियों को पेश किया है। और हर आदमी चैलेंज को स्वीकार करता है। और हमेशा जो जुनून से भरे रहिए, आगे बड़ी हिम्मत लाइए, करेज लाइए, अपने अंदर वो पावर लाइए, क्षमताएं लेके आइए।
और देखिए आपके लाइफ में मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। अच्छा नेटवर्क बनाइए, लोगों के बीच में मिलिए, जहां ज्यादा लोग होते हैं उनके पास जाइए, रिश्ते डेवलप करिए। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना ज्यादा आपका नेटवर्क होता है। लज्जा, घृणा, भय, शर्म, इन सब चीजों को विजय पताका लहराइए। जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म, जिसने लादी ब्याह उसने खाए दूध मिलाइए। तो सर्व की फुंकार ही जिंदगी, सिंह की दहाड़ ये जिंदगी, जिससे न दहले कलेजा विश्व का, वह सदा बेकार ये जिंदगी। अपने आप को एम्पावर करिए, अपने आप को इनकरेज करिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपने आप को थैंक यू बोलिए, अपने घर वालों से गले लगिए, घर वालों के साथ बैठिए, टाइम बिताइए, उनके फेवर में बात करिए, उनके चैलेंज चल रहे हैं उनको डिस्कस करिए। घर में माखन मिले तो बाहर क्यों जाना, न लाला। तो घर के अंदर आपके परिवार के सदस्य हैं, छोटे बड़े हैं, उनके साथ कुछ चैलेंज, कुछ इशू होंगे, दिक्कतें परेशानियां होंगी, बैठिए उनके साथ बात करिए। जब हाथ में हाथ लेते हैं, बात करते हैं, बात बन जाती है। ऐसा रिश्ता बनाइए, खुल जाइए, खिल जाइए। जितना जबरदस्त नेटवर्क होगा उतना जबरदस्त आपका नेटवर्क होगा। और आंखों में उम्मीदें हौसला दिल में रखता हूं, आंखों में उम्मीदें हौसला दिल में रखता हूं, मुश्किलों को खुद मुश्किल में रखता हूं। जो हमने इस सेशन में शेयर किया, डिस्कस किया, बार बार सुनिए, बार बार उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। क्योंकि कोई ज्ञान तभी फलीभूत होता है जब वो ट्रांसफॉर्मेशन मोड में आ जाता है। आपके पास बल्ब है, सॉकेट भी है, जब तक उसका स्विच ऑन नहीं करेंगे, लाइट नहीं, प्रकाश नहीं होगी। तो आपके जीवन में प्रकाश लाना है, जीवन खुशियां लानी है, जीवन बाहर लाना है और जीवन को नई दिशा देनी है, नया चैलेंज स्वीकार करना है। जब जागो तभी सवेरा। आज से अभी से अपने जीवन की बागडोर संभालो, आज से अभी से अपने जीवन को नई दिशा दो, नई ऊंचाई पर ले जाइए। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, खुद को बदलो, आपको सितारे बदल जाएंगे। आज से अभी से अपनी लाइफ में नई सवेरा, नई उम्मीद, नई किरण लेके आइए। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखने की प्रेरणा दीजिए। कामयाब गुरु के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, KAMYABGURU, कामयाब गुरु के नाम से चैनल है। जाइए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरणा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंक्रीज करिए, मोटिवेट करिए। क्योंकि अच्छा सही माइंडसेट होगा, सही मोटिवेशन होगा और सही मेथड होगा तो गारंटेड कामयाबी मिलेगी, मिलेगी, 100% मिलेगी, 100% मिलेगी। आप जब हमारे लीडरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराते हैं, उसमें प्रैक्टिकली आप सीखते हैं, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में आप ग्रोथ ओरिएंटेड बनते हैं। कोई ऊपरी हवाई बातें नहीं, हवा प्रैक्टिकली आप वो बन जाते हैं। क्योंकि आप हो जाते हैं, आप लाजवाब हो जाते हैं, आप जबरदस्त हो जाते हैं, आप कामयाब हो जाते हैं। और एक बार आपने कामयाबी का रस चख लिया, बस फिर और कुछ नहीं, बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं। आज से भी से अपने जीवन की बागडोर संभालिए। जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था, ऐसी करनी कर जा प्यारे, जग रोए तू हंसता जा, जग रोए तू हंसता जा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में आप अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करवाइए और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और अपने आप को कामयाबी के लिए तैयार करिए। क्योंकि हर इंसान कामयाबी के लिए धरती पर आया है। कामयाबी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, कामयाबी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।